अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनसे फेमिलियर होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बता देती हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली आपको पता है कि आइडेंटिटी उसको कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो आपके पास वेरिएबल की ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो। मीन्स के जैसे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है, लेकिन ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी है बिकॉज इसमें जो है वो नंबर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसी जो है आपके पास आइडेंटिटी जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा होगा उसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे आपके पास ये है वो हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स की जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एन आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, 6 आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उनमें से कोई भी इन्वॉल्व होगी किसी इक्वेशन के अंदर तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। रेसिप्रोकल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि आपके पास इसमें रेसिप्रोकल होगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है कोसेकेंट थीटा, जिसको हम लोग जो है वो लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसको कहते हैं, ये क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। सिमिलरली सेकेंड थीटा इज अ सेकेंड रेसिप्रोकल आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड cot थीटा is the last reciprocal identity which is equal to 1/tan theta। तो ये आपके पास बेसिक 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास है कोशेंट आइडेंटिटीज़। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो है वो कोशेंट होगा। इसमें हमारे पास एक आता है, सबसे पहले tan थीटा आइडेंटिटी आती है। tan थीटा इज़ इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये आपके पास फर्स्ट है। एंड सेकेंड वन इज़ cot थीटा इज़ इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, ये आपके पास एक और कोशेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो है वो कोशेंट आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कोशेंट आइडेंटिटी। एंड द लास्ट वन इज़ पैथागोरियन आइडेंटिटीज़। इसमें हमारे पास पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ में 3 हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। नंबर 1 इज़ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, एंड सेकेंड वन इज़ 1 प्लस tan square theta is equal to secant square theta, and the last one is 1 plus cot square theta is equal to cosecant स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 3 जो हैं पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं। तो ये सब आइडेंटिटीज़ आपने याद रखनी है। इन सब से जो है वो आप लोगों को ईजिली इन सब को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व कर सकेंगे। जी, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव डिवॉल्विंग। इन सबको आपने प्रूव करना है, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड को लेकर प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। तो हमारे पास जब भी हमने कोई क्वेश्चन प्रूव करना होता है तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी हम सेपरेटली सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें और फाइनल आंसर दोनों का सेम आए, ये जो बचपन में छोटी क्लासेस में आप लोग करते आए हैं। सेकंड मेथड ये होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को किसी एक साइड को कंसीडर करें और उसको सॉल्व करके सेकंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें, मीन्स के जो फाइनल आंसर आए वो हमारे पास दूसरी साइड की इक्वल हो, तो वहाँ से भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं और ये मेथड ज़्यादा ही ईजी और शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सारी टर्म्स हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसको हम सॉल्व करें और हमारे पास आंसर में 1 आ जाए तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेसिक जो है वो ऐसा करना होता है कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जिस साइड पे ज़्यादा टर्म्स होंगी आपने कोशिश करनी है उस साइड को सिंप्लीफाई करना है और दूसरी साइड के इक्वल उसको प्रूव करना है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना हो, जिस साइड पर ज़्यादा टर्म्स होंगी आपने हमेशा उसको सॉल्व करना है और दूसरे के इक्वल प्रूव कर देना है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है, तो जैसे ही आप लोग लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग देंगे उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो एज इट इज़ लिखनी है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। उसके बाद आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी पढ़ी है पैथागोरियन आइडेंटिटी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम रीअरेंज अगर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लिख लिया है कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस सेकेंड स्क्वायर थीटा है एज इट इज़ आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड दिस सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़। या फिर इसकी जगह आप ये स्टेप भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिख लें और सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख लें 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से आप कोई भी स्टेप करेंगे आपका सेम होगा, ठीक होगा। तो आपने यहाँ से दोनों कैंसिल आउट कर देने हैं, जो भी आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। सबसे पहले 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे जब आपके पास इस तरह की टर्म्स आ जाएं, मींस के फ्रैक्शन भी हो और सिर्फ साइन का जो है वो डिफरेंस हो दोनों में, तो आपने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, या तो न्यूमरेटर का ये साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना हो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा के साथ, या फिर डिनोमिनेटर का ये साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना हो। दोनों तरह से जो भी हम करेंगे हम उसको कहेंगे रैशनलाइजेशन। लेकिन सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है या न्यूमरेटर का। तो इसके लिए इजी सा तरीका है कि आपने जो चीज़ प्रूव करनी हो आप उसको देख लें। यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव करना है सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा। सेकंड थीटा आपको पता है कि 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। इट मीन्स कि आपको दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा, तो आपने इसको जो है वो कॉस थीटा बनाना है बेसिकली। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, मींस के 1 प्लस साइन थीटा को रिमूव करके आपने यहाँ पे कॉस थीटा बनाना है ताकि आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो सके। इट मींस आपने डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा रैशनलाइजेशन के लिए। तो ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिख ली है। इसके साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगी, इसका साइन चेंज करके, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। अब आपके पास न्यूमरेटर में देखें 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों एज इट इज़ आ गए हैं। तो इन दोनों को मैं लिख देती हूँ 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों सेम हैं। और डिनोमिनेटर में आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और ये है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, आपने वो बनाना है। और डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आप लोगों ने लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो साइन स्क्वायर थीटा या फिर ऐसे लिखा हो साइन थीटा, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा साइन थीटा स्क्वायर तो ये जो है वो उसके इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों सेम है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिटी पुट करनी है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, तो आप इसको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं तीनों के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे फार्मूला बनाना है। हमने राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम 1 बाय कॉस थीटा को सेकेंड थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद हमने बनाना है 2ab वाली टर्म बनानी है हमने। तो ए बी मीन्स कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बनाना है सेकेंड थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ
1/cos थीटा, ये हम आपके पास cos स्क्वायर थीटा है ना, मीन्स कि 2 टाइम्स है cos थीटा। एक आप लोग यहाँ लिख सकते हैं और एक आप लोग यहाँ लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। तो इसको हम लोगों ने कैसे लिख लिया है, sin थीटा बाय cos थीटा सेपरेट कर दिया है और 1/cos थीटा सेपरेट कर दिया है। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिकली क्या बन गया है, ये बन गया है सीकेंड थीटा स्क्वायर माइनस 2, ये क्या बन गया है सीकेंड थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, टेन थीटा की इक्वल होता है। ये आप लोगों ने क्वोशंट आइडेंटिटीज़ को अपने माइंड में रखना है। और सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास ये टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें आपके पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं a यानी कि सीकेंड थीटा माइनस b यानी कि टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर, और ये आ गई है आपकी राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट में भी आप लोगों ने इसी तरह से रैशनलाइजेशन करनी है, और यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ लिख लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, एक तो न्यूमरेटर को हमने चेंज करना है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा को रिमूव करके हमने यहाँ पर बनाना है साइन थीटा। तो इट मीन्स कि आपने न्यूमरेटर का साइन चेंज करके उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ताकि जो है 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो रिमूव हो सके। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बन गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे फार्मूला बन सकता है 1 यानी a माइनस बी a प्लस बी है तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी, अगर यहाँ सेपरेटली स्क्वायर होता तो फिर हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। अब ये कैंसल आउट भी हो सकता है, और ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा टर्म्स हैं, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर से हम लोग साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर से हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप लोग अगर देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है टेन थीटा, मीन्स कि इसको हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को मिलाकर टेन थीटा बना सकते हैं, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन सकती है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इन दोनों टर्म्स का है कि इन ये दोनों टर्म्स अगर सेम हो तो कैंसिल आउट हो सकें, लेकिन अभी ये सेम नहीं है, तो हमने बेसिकली इन दोनों को सेम बनाना है ताकि ये दोनों कट हो जाए और हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म यानी कि टेन थीटा आ जाए। तो हमने क्या करना है, या तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप आइडेंटिटी पुट कर लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से जिसकी जगह भी आप पुट करेंगे सिंप्लीफाई होकर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसमें जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर लेती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। आपने याद रखना है किसी एक की जगह आपने आइडेंटिटी पुट करनी है, दोनों की जगह पुट नहीं करनी, या न्यूमरेटर में पुट कर लें या डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस
2 1 ज़ा 2 यानी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़। नेक्स्ट अब हम लोग इस टर्म्स को अरेंज करके लिख लेते हैं। ये साइन थीटा और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 माइनस 2 सॉल्व होके माइनस 1 देगा, एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़। और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आ गई हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू tan theta and this is our required right hand side। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। इसमें भी हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट। अब आप लोग ने दो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं अभी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली कोसीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स है, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये tan थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा और इसका होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि फार्मूला कंप्लीट हो। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट को भी कैंसिल करना है और राइट हैंड साइड पे हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है। मीन्स कि अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर हमें राइट हैंड साइड दे देंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैंने इसको पहले लिख लिया है और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan थीटा यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने बना चुकी हूँ। यहाँ पे 2ab वाली टर्म बनानी है, तो यहाँ पे a की जगह मैंने लिखा है tan थीटा और b की जगह मैं लिखूंगी 1 बाय tan थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा को मैंने बना लिया है 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, खुद से मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्हीं टर्म्स को रीअरेंज करके फार्मूला कंप्लीट किया है। फार्मूला की शेप में इनको लिखा है और इसको क्लोज करके मैं लिख सकती हूँ tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से और हमारे पास आ जाएगा tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉट थीटा और ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड और ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने रैशनलाइजेशन करनी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा है और राइट हैंड साइड पे हमें सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा चाहिए। तो एक तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से 1 को हमने चेंज करके इसमें बनाना है, तो मीन्स कि हमने अगर इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने वही टर्म एज इट इज़ लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा के साथ हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। तो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म यही आ जाएगी, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बन रहा है यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोग इसकी जगह आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं यानी कि सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होगी 1 और ये आपके पास आ गई है रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7। इसमें भी हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और इसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसकी जगह आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी जगह फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसकी जगह a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा आ जाएगा। इसका ऑलरेडी एक स्क्वायर है तो बी स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो हमारे पास स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर बी जो टर्म है हमारी वो ऑलरेडी उसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ये लाइक टर्म्स है। 1 इसके साथ 1 है कोफिशिएंट, इसके साथ -2 है। 1 - 2 सॉल्व होकर -1 देता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये जो 1 है ये +1 है, इसको मैं स्टार्ट में लिख लेती हूँ, प्लस साइन 4 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो हम लोगों ने प्रूव करना है राइट हैंड साइड पे उसको देखें अगर, तो साइन 4 थीटा पहले लिखा हुआ है तो हम भी इसको रीअरेंज कर लेते हैं। साइन 4 थीटा लिख लेते हैं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ना तो हमें 1 चाहिए ना ही साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसकी जगह हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। इसमें भी आप लोगों ने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टेन थीटा को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज़। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर क्वोशिएंट आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स कि यहाँ पर 1 है, सिमिलरली यहाँ भी 1 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कॉस थीटा मिसिंग है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद देखेंगे कॉस थीटा कैंसल आउट हो सकता है। यहाँ से इन दोनों में से मैं जो है वो साइन थीटा कॉमन ले सकती हूँ। साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से मैं साइन थीटा अगेन कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों कैंसल आउट हो गए हैं, और जो रिमेनिंग टर्म है हम लोगों ने इसको बनाना है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमें सीकेंड थीटा चाहिए, यानी कि 1 बाय कॉस थीटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें माइनस कॉस थीटा को भी डिवाइड करना पड़ेगा कॉस थीटा से। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम दोनों को कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर लेते हैं, और ये भी हमारे पास बन जाएगा, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट हम लोगों ने पार्ट नंबर 9 सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस को सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और को सीकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा मिसिंग है इसलिए वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, एंड 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा लिख लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके, यानी कि इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब
एंड कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जिसको मैं पहले यहाँ लिख लेती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फार्मूला ओपन करेंगे तो ए हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लिख लिया है ए प्लस बी। नेक्स्ट हमने लिखना है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ए की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी जगह आइडेंटिटी पुट करनी है जो कि होती है 1। नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगा साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अगेन हम यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करेंगे। हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इसको, और नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉस 4 थीटा को भी लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। इन्हीं को मैंने टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लिया है। अब उसके बाद मैं फार्मूला कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये मेरे पास बेसिकली टर्म है जो ए स्क्वायर की फॉर्म में है और यहाँ पर ये वाली टर्म है मेरे पास बी स्क्वायर की फॉर्म में, और मुझे साथ में चाहिए 2ab, यानी कि 2ab वाली टर्म मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मैं पहले ऐड करूँगी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 2ab वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया है। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैंने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। और ये जो मेरे पास टर्म है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं एंड पे यहाँ पे लिख लेती हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लेकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे इसको फार्मूला कंप्लीट करना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1। तो 1 का जब स्क्वायर होगा तभी 1 ही देगा, तो इसको मैं 1 ही लिखा रहने देती हूँ। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे शायद कंफ्यूज हों कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 2ab वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहले ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड टर्म है राइट हैंड साइड उसको भी माइंड में रखना होता है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर मैं इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लूँ और बाद में ऐड कर लूँ तो जब सब्ट्रैक्शन वाला है तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा तो इसकी जगह आइडेंटिटी कोई भी यूज़ नहीं हो सकेगी। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस सॉल्व होकर यहाँ पे 3 नहीं मिलेगा बल्कि 1 मिलेगा। तो एक तो हमने 3 बनाना है और एक यहाँ पे प्लस के साथ आइडेंटिटी बनानी है ताकि यहाँ पे हम 1 यूज़ कर सकें। तो इसलिए आप लोगों ने पहले एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन ही करनी है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं हम लोगों ने सॉल्व। इनकी आप लोगों ने अच्छी तरीके से 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को ये जो ट्रिक्स हैं वो याद रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 की रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।